नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां समोसे के विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के कल्याणपुर कबूलपुर बाजार में गर्म ठंडा समोसा के विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्षेत्र के बीबीपुर गांव निवासी कन्हैया यादव की कबूलपुर बाजार में नाश्ते की दुकान है। दोपहर नीलकंठपुर गांव निवासी 2 युवक उनकी दुकान पर पहुंचे, वहां समोसा खरीदा। विनोद चौहान द्वारा समोसा ठंडा होने की बात कही गई। बस इसी ठंडा गरम समोसे को लेकर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दुकानदार और ग्राहक दोनों में मारपीट शुरू हो गई। थाने पर सूचना दे दी गई। उधर रास्ते में ही गुजर रहे उप निरीक्षक जयराम यादव तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके से कन्हैया लाल यादव, आजाद यादव निवासी बीबीपुर और दूसरे पक्ष से विनोद चौहान, दीपक चौहान, नीलकंठपुर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को शांति भंग में चालान भेज दिया गया है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार 5 मई तक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चला रही है। इसी कड़ी में भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि ये कानून गरीब और पसमानदा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए है, जिसमें वक्फ की जमीनों पर कब्जा हटाकर उन्हें हक दिलाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, असदुद्दीन ओवैसी और अन्य विपक्षी नेता इस कानून का विरोध कर समाज को भड़का रहे हैं, जबकि असल में यही लोग वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने बताया कि कानून 8 अप्रैल से लागू हो चुका है और सरकार न किसी मस्जिद पर कब्जा करेगी, न ही छीनेगी, बल्कि अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। अधिकार दे दिए गए थे कि वो किसी की भी जमीन को, सरकारी जमीन, किसी हिंदू के मठ मंदिर, निजी जमीनों पर जिस तरह से कब्जा कर रहा था, उसके विरुद्ध लोग न्यायालय नहीं जा पा रहे थे, जो नैसर्गिक न्याय और संपत्ति के अधिकार को उससे भी वंचित करता था। मोदी जी एक सुधार का कानून लाए हैं, जिसके बारे में कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन के समर्थक दल जिस तरह से नागरिकता संशोधन अधिनियम आने पर मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, आज 2 साल से अधिक हो गए, किसी एक की भी नागरिकता नहीं गई। उसी तरह आज ये वक्फ पर सभी को गुमराह कर रहे हैं, इससे उनके मस्जिद, मदरसे और उनकी जमीनों पर कब्जे हो जाएंगे। ये भ्रम है। मोदी जी वक्फ को सुधार करके उसका सही हक पसमानदा, आगा खानी और बोहरा समाज सहित जो भी गरीब, मजलूम, विधवा महिलाएं हैं, उनके लिए उपयोग में आए, इसके लिए संशोधन करके लाए। उनके भ्रम को दूर करना, इसके लिए भाजपा एक जन जागरण अभियान चलाएगी, जो 5 मई तक चलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी कार्यकर्ता अलग अलग स्तरों पर इसको समाज को अवगत कराएंगे कि आपकी भलाई के लिए, और जो माफिया गलत तरीके से उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे, उससे उनको बचाया जाएगा। इसका देश में भी एक सांप्रदायिक जो तनाव पड़ता था, किसी की भी संपत्ति पर किसी का कर लेगा, वो लड़ता था, नहीं तो उसके बेटे लड़ेंगे। एक स्थायी रूप से मुस्लिम और गैर मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, चूंकि कई गुरुद्वारों पर भी कब्जा, कई मठों पर भी कब्जा, ऐसे बहुत जगह जो शिकायतें आ रही थी, इससे एक शांति का माहौल होगा, सद्भावना बनेगी। और वक्फ का भी जो जमीन जिसकी अपनी निजी कर सकता है, जो मनमाने तरीके से कर रहे थे, धारा 40 के तहत उसको लगता है, किसी भी तरीके से कर देते थे, उस पर भी रोक लगेगी। सरकारी जमीनों पर भी जो वक्फ एक आज के तौर पर औरंगजेब और बाबर की भूमिका में काम कर रहा था, उनके जैसे रूप में, उससे मुक्ति मिलेगी देशवासियों को। झांसी से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में समाजसेवी पुष्कर सिंह के द्वारा हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली गदागंज दीनशाह गौरा क्षेत्र के सुटट्टा हरदो ग्राम सभा में समाज सेवी पुष्कर सिंह और हिमकर सिंह द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लगभग 40 मेधावी छात्र छात्राओं को पेन, कॉपी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुष्कर सिंह ने छात्रों को समाज को आईना बताते हुए कहा कि सही मार्गदर्शन से वो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे।
इस अवसर पर प्रियांशी देवी, अंशिका सिंह, अमृता सिंह, प्रभा देवी, शिव कुमार, अभय विश्वकर्मा, नवनीत सिंह, फिजा बानो समेत कई छात्र छात्राएं सम्मानित हुए। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग जैसे शिवकांत मिश्रा, अशोक कोटेदार, मोहम्मद शरीफ, पशु चिकित्सा अधिकारी अमित कुमार बरनवाल, दरोगा विवेक सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां झाड़देव मंदिर में दुकानदारों द्वारा खराब लड्डू देकर आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। रायबरेली में गदागंज थाना क्षेत्र के पूरे रंभा के पूर्वा गांव की हाई स्कूल पास छात्रा प्रतिभा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि भगवान को भोग चढ़ाने के लिए लाए गए लड्डू खराब निकले, जिससे उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। छात्रा ने बताया कि उसने झाड़देव मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, साथ ही साथ श्रद्धालुओं ने लड्डू खराब बताकर लौटा दिए। जब छात्रा ने दुकानदार से लड्डू वापस करने की बात कही तो वो झगड़े पर उतर आया। इस मामले में थाना प्रभारी बालेंदु गौतम ने जांच कर उचित कार्यवाही की बात कही है। किस मंदिर पे गई थी? झाड़देव बाबा मंदिर। क्या करने गई थी वहाँ पे? प्रसाद बांटने गए थे। स्कूल परीक्षा पास हुए तो लड्डू वहाँ पवन कुकुरावा रोड पर लिए थे। किसकी दुकान से? उनके विजय कुमार की। तो क्या दिए थे फिर वो? लड्डू दिए थे और पाले थे। हम प्रसाद बांटने जब जा रहे थे तो बोले जिसको दे रहे थे वो बोले खराब है, ले नहीं रहे थे। फिर वापस कराने गए तो वापस नहीं कर रहे थे। बोले वापस नहीं होगा, पैसा दो दूसरे ले जाओ। किस गांव के रहने वाली हो तुम? पूरे रंगा मंदिर। क्या नाम तुम्हारा? कुमारी प्रतिभा। हाई स्कूल पास किया इस बार? तो शिकायत की थाने में? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां विवाहिता के हत्या के मामले में मृतक के परिवार द्वारा ससुराल वालों पर निराधार आरोप लगाया गया। देखिए क्या कुछ पूरा माजरा है। शाहजहांपुर के थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में रहने वाली शबनम ने मानसिक बीमारी के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया, जबकि पीड़ित पक्ष ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि शबनम का वर्षों से इलाज चल रहा था, दहेज की कोई मांग नहीं की गई। गांव के लोगों का आरोप है कि राजनीतिक कारणों से विपक्षी लोग प्रधान प्रीति निधि विरासत अली की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका इससे कोई संबंध नहीं है। मृतक जो शबनम है उसके जो भाई हैं निजामुद्दीन, जो उस्मानपुर के रहने वाले हैं, तो उनका आरोप है कि उन्होंने आरोप लगाया थाना आरसी मिशन थाने पर प्रार्थना पत्र देकर कि हत्या कर दी, मार डाला। तो ये पूरा मामला, आप तो गांव के हैं, बाड़ी गांव के हो रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? तो बिल्कुल पूरी तरीके से सच्चाई बताओ, क्या था पूरा मामला? यही मामला था, वो अपने घर में लड़के की उसकी तबीयत खराब थी जी, और वो अपने शौहर को लड़का दे के कहीं हम मुँह धो के आए, दवाई लेने चलेंगे, और कुछ दिमागी संतुलन उसका सही नहीं था। 2023 में उसका डॉक्टर शशांक से इलाज चल रहा दिमाग का, शशांक अखबार का। और उसके बाद वो वहाँ गई और उसने वो करीब 10:30 बजे करीब उसने वहाँ जाके फिर हाथ मुँह धो के आ जाए। हाथ मुँह धोने के बहाने गई, वहाँ लड़का अपने शौहर को दे दिया, मुझे मुअज्जम को, और वहाँ छत पे जाके उसने फंदे से दुपट्टे से लगा ली फांसी। अच्छा, तो उन्होंने आत्महत्या की है? आत्महत्या की है। और जब तक इनको खबर हुई तो उसकी जान थी, जब भागते हुए हंसिया लेके दौड़े, बचाने का प्रयास किया, बच गए। और सितारा ने उसको ऊपर उठाया, और जब तक जाकिर हुसैन ने दुपट्टा काटा, उसमें सोसा था, और सोसा उतरने के बाद वो 2 मिनट फड़फड़ाई, खत्म हो गया। मतलब जो मृतक जो थी उनको जो है ससुराल काफ़ी चाहा कि मतलब बच जाए, इसीलिए बचाने का प्रयास किया, बचाने का बहुत प्रयास किया, और वो नहीं, उसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं सब। मृतका के ससुर है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाकिर खान है। गाँव कौन सा है आपका? हमारा गाँव नुसरतपुर उर्फवानी गाँव। थाना कौन सा पड़ता है? आरसी मिशन, जिला शाहजहांपुर। ये फांसी लगा के जो आप पे हत्या का आरोप लगाया, जो आप पे FIR भी हुई है, तो इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई सर ये है, हमारा पोता बीमार था, काफ़ी बीमार हो गया था। हमारा लड़का दिल्ली में था, सिलाई काम करता है, कटिंग का काम करता है। तो जब ज़्यादा गंभीर वो बीमार हुआ तो हमने अपने लड़के को शाम को फ़ोन किया, वो सुबह को यहाँ आ गया। तो हमने कहा बेटा इसे तुम दिखा लो, और हमारे क्या नाम
वो तो ठीक है, ये बताओ उन्होंने हत्या का आरोप लगा आप पे, तो हत्या की गई या आत्महत्या? आत्महत्या की उन्होंने। किस तरीके से आत्महत्या की? इसलिए कि मानसिक रूप से थोड़ा बोसी थी। अगर हमारा लड़का कहता खाना बनाओ, खाना नहीं बनाती थी हमारे। तो मानसिक जब संतुलन सही नहीं रहता था तो इनका इलाज भी आपने कराया? इलाज कराया। कहाँ से इलाज कराया? कटिंग मोड़ से शशांक। तो आपके पास उसके कागज भी रखे होंगे? रखे हैं सर। तो इलाज ये समस्या उनको मस्तिष्क की थी, तो कितने दिनों से थी? ये 2023 से थी। 2023 से? हाँ, 2023 इलाज चल रहा है। तो कहाँ से इलाज चल रहा था? शशांक गंगवार, कच्चे कटिंग मोड़। तो 23 तारीख को उन्होंने फायर घटना दिखाई कि आत्महत्या, वो मतलब हत्या कर लटका दिया। तो उस दिन उन्होंने अगर आत्महत्या भी की तो किस तरीके से? ये आत्महत्या 24 तारीख को की है इन्हें 10:30 बजे। 24 तारीख की 10:30 बजे। किस तरीके से, कैसे फांसी लगा? चारपाई पे खड़े होके दुपट्टे का फंदा लगा के और बांस है टीन में, उसमें फंदा डाला और लटक गई। तो आपने बचाने का प्रयास नहीं किया? नहीं, बचाने का प्रयास किया। जब हमारी छोटी वाली बहू चिल्लाई, चीखी चिल्लाई, तो हम लोग सुन के पहुंचे मौके पे। फौरन पहुंचे। 1 मिनट भी नहीं लगने दिया सर, घर ही में थे ना। और फौरन हमने उसका फंदा काटा और उससे निकाला। 2-3 सांसें। तो आप लोगों पे जो है, आपके परिवार वालों पे जो आरोप लगाया है, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है मतलब हत्या का, तो ये मामला सही है गलत है? सरासर गलत है। तो आप क्या चाहते हैं शाहजहांपुर प्रशासन से? हम ये चाहते हैं सच्चाई जो है वो हमारी सच्चाई गवाह है भाई। हम तो निर्दोष हैं, हम लोग पूरा। अगर हमारा लड़का भी निर्दोष है, हम भी सब निर्दोष हैं। मृतका जो शबनम है, उनके भाई जो है निजामुद्दीन, जो उस्मानपुर के रहने वाले हैं, जिला हरदोई को उन्होंने प्रार्थना पत्र आरसीएम थाने में दिया है कि इन्होंने अंधे लटका कर हत्या कर दी है। तो आप बताइए सच्चाई क्या है? पूरा नाम बताओ पहले अपना। हमारा नाम निजाकत खान। गांव कौन सा है ये? सुसरतपुर बाड़ी गांव। थाना आपका? रामचंद्र मिशन, जिला शाहजहांपुर। तो किस तरीके से यह हादसा हुआ था बताओ? हादसा तो उसने सर, हम 9:30 बजे इनके हाजी जी के घर पे गए थे। हमारे बेटे की शादी है 30 तारीख को, तो हम शादी के लिए कहने गए थे। तो ये लड़की अंदर बर्तन, छोटी वाली इनकी बहू और ये लड़की दोनों बैठी थी और बर्तन धो रही थी, इनकी छोटी वाली बहू। तो हम इस लड़की से भी कह के आए थे कि बेटा तुम भी आना हमारे घर पे। तो इसने कहा खालू हम आएंगे और सब लोग आएंगे। तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि इनके घर पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कोई बात हुई हो। मृतका के परिजनों का आरोप है कि दहेज ना दे, मतलब दहेज की मांग की थी। दहेज की मांग ना पूरी करने पर इन्होंने फांसी के फंदे पर लटका कर हत्या कर दी। तो दहेज की मांग की थी कभी? नहीं, दहेज की आज तक कोई मांग नहीं है। कितने वर्ष हो गए शादी के? शादी के 6 साल हुए हैं। आज तक दहेज की कोई मांग ही नहीं है किसी तरीके की, और ना कोई इनके घर। तो इनकी हत्या की गई या आत्महत्या की? आत्महत्या की। आप भी तो गाँव के हैं, आपने इधर उधर जानकारी मिली होगी। आत्महत्या भाई, आधा घंटा पहले हम इनके घर से उठ के आए तो हम इस लड़की को सही देखा। हाँ, तो ये जो आरोप हत्या का लगाया गया है, ये कैसा आरोप है? गलत आरोप है, बिल्कुल इन पे गलत आरोप लगा है। दहेज की मांग की थी क्या? कभी नहीं दहेज की मांग की। दहेज तो पहले दिया होगा? हाँ, थोड़ा बहुत जो भी दिया है वो इनके घर पे रखा है, जो भी दिया। दहेज की मांग की या नहीं? कोई मांग नहीं। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।